एक खबर बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही है कि जीसीबी का ख्वाब अब पहले से मुश्किल हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि जब पाई कॉइन $2 पे लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के बाद 2.9 पे गया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया है। अब इतना नीचे आया है कि ये जीसीबी तो क्या, पाई अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे भी जाने के लिए 1000 बार सोचेगा। क्या वाकई पाई की ओरिजिनल वैल्यू जीसीबी वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कि क्या जो पाई की वैल्यू डे बाय डे डाउन हो रही है, इस वैल्यू के डाउन होने की वजह से जीसीबी का ख्वाब कितना मुश्किल हो सकता है। जीसीबी की कम्युनिटी को डी ट्रैक किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है, डी मोटिवेट किया जा रहा है। पहले आज के सिनेरियो को समझिए और उसके बाद हम देखते हैं कि इस सिनेरियो के बाद हमारा जीसीबी किस पोजीशन में बैठा होगा। चलिए देख लेते हैं। मेरे सामने पूरा चार्ट ओपन है। 24 घंटे में आपका पाई उसी लेवल पे था जिस लेवल पे है। कल और आज पाई की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। आप देखिए 0.1446 पे पाई कल के स्टार्ट में था और इसके बाद ये सिर्फ 0.144 से 0.146 पे गया है। मतलब कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई, 0.002 पॉइंट की मूवमेंट हुई है और वो मूवमेंट करने के बाद दोबारा से पाई 0.144 पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ना तो पाई के ऊपर कोई सेलर आया है और ना ही पाई के ऊपर कोई बायर आया है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 24 घंटे में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुआ है। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि ना तो यहाँ पे लोग बेचने के लिए आए हैं और ना ही यहाँ पे लोग खरीदने के लिए आए हैं। अगर बेचने के लिए आते या खरीदने के लिए आते तो कुछ न कुछ चेंज हो सकता था, लेकिन इसके साथ ये बड़ा चेंज आया है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में काफ़ी बड़ा फर्क हमें दिखाई देने लग गया है। डे बाय डे सर्कुलेटिंग सप्लाई तेज़ी से बढ़ रही है और अब लोगों का मानना ये है कि जैसे जैसे पाई की वैल्यू डाउन होती जा रही है वैसे वैसे हमारा जीसीबी का ख्वाब मुश्किल होगा। मैं एक बात पे हैरान हूं, मेरे सामने 2 सर्चेज आई हैं। उन दोनों सर्चेज में बड़ा बोल्डली जीसीबी वैल्यू को डिस्कस किया गया है और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो जीसीबी की कम्युनिटी है, जो जीसीबी के बिलीवर्स हैं, उनके बारे में कहा गया है कि इनकी किस्मत में सिर्फ नुकसान लिखा है। ये कभी अपना फ़ायदा नहीं कर सकते। इनको नहीं पता कि इन्होंने चलना कैसे है, इनको नहीं पता कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और इसी बात की वजह से जितने भी जीसीबी बिलीवर्स हैं वो अपने ख्वाब से दूर होते जा रहे हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है, जिसके बिना पे वो आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए एक एक करके मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि पाई का जो चार्ट है वो जीसीबी के वीएन को सामने रखते हुए इस वक्त इंतहाई बुरी पोजीशन से गुजर रहा है। मतलब उनका मानना ये है कि आपके पास जो 0.1448 की प्राइस है, मैं आज की प्राइस की बात करता हूं, 0.1448 की जो प्राइस है और उसका जो डिफरेंस है आपके जीसीबी के साथ वो कितना बड़ा है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब इसकी प्राइस $2 थी और फिर जीसीबी वैल्यू कितना फर्क था, अब कितना नीचे आ चुका है, इससे फासला बढ़ चुका है। अब मेरी राय के मुताबिक मैं इस पॉइंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। आई एम नॉट एग्री विद दैट, क्योंकि अगर हम एक्सचेंजेस की बात कर ले, यहाँ पे हमारे पास बाइनेंस है, Gate.io है, क्यूकॉइन है, OKX है, बाइबिट है, बिटकिट है। इन सारी एक्सचेंजेस पे जो वैल्यू दी गई है पाई कॉइन की लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ, मैं समझता हूं उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आपकी जो जीसीबी की कम्युनिटी है वो तो अलग एंगल से सोचती है। जीसीबी का फार्मूला ही अलग है, जीसीबी का पैरामीटर्स ही अलग है। यहां पे कहते हैं द अंडरलाइंग लॉजिक ऑफ जीसीबी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जो लोग कहते हैं कि जीसीबी को कनेक्ट किया जाए पाई की मौजूदा वैल्यू के साथ, वो कहते हैं नहीं, जीसीबी का लॉजिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है और पावरफुल है। जीसीबी नेटवर्क हैज डेलिबरेटली लिमिटेड द टोटल सप्लाई ऑफ पाई कॉइन व्हाइल स्टिमुलसली कल्टिवेटिंग ग्रोइंग डिमांड। वो कहते हैं हमें पहले से पता है, हम जानते हैं कि पाई की जो सप्लाई है वो 100 बिलियन है,
हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसे आप कहते हो कि देखो आज हमारे पास 5 मिलियन अनलॉक हो गए, कल हमारे पास 10 मिलियन अनलॉक हो जाएंगे, अगले महीने हमारे पास 300 मिलियन अनलॉक हो जाएंगे। हमारा आपकी अनलॉकिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। हमने पहले दिन से सेट कर लिया है कि जीसीबी की जो वैल्यू है वो 314159 है। जीसीबी की जो सप्लाई है वो 100 बिलियन कॉइन है। हम इस सप्लाई के साथ ही आगे चल रहे हैं। आप अपनी सप्लाई में डेली बेसिस पे ये जो 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 18 मिलियन, इवन कि आपके पास 23 मिलियन की भी अनलॉकिंग है। आपने इस अनलॉकिंग के साथ चलना है, हमने नहीं चलना। अगर हम इस अनलॉकिंग के साथ चलते तो भैया हम कब के तबाह हो चुके होते। हमें तो मज़ा आता है ये जो हमारे पास पाई मर्चेंट्स हैं, हमें तो मज़ा आता है उन लोगों से मिलके जो पाई की जीसी वैल्यू के लिए दीवाने हो रहे हैं। हमें तो मज़ा आता है उन पागल लोगों से बात करके जो पाई की जीसीबी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार बैठे हैं। हम तो उन लोगों के साथ चलना चाहते हैं जो रियल में जीसीबी के बिलीवर्स हैं। आप देखो यहाँ पे आपके पास मोटो सर्विसेज है, ये टूर एंड सर्विसेज है, ये सालिम इंटरप्राइजेज है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ये आपके पास वेजिटेबल्स की शॉप है, ये ग्रॉसरी है। मतलब दुनिया की शायद ही कोई कैटेगरी बची हो जो आपके पास यहाँ पे नहीं है। हर तरह का जीसीबी बिलीवर्स आपके पास यहाँ पे आके एंट्री दे रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे ना तो कोई नहीं निकलेगा। ये पहला स्टेप हमें ही लेना पड़ेगा। और देखो आपके सामने कपड़े वाले, इवन के आपके पास शॉपिंग, ज्वेलरी, मॉल्स, हर तरह के लोग यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। ज़रा सोचिए पूरी दुनिया से अगर 10-20 लाख लोग आके रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके बाद आपकी जीसीबी का लेवल क्या होगा। ज़रा सोचिए दुनिया का कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसके 2 मिलियन फ्रेंचाइजेस होंगी, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके 2 मिलियन आउटलेट्स होंगे। अगर हैं तो वो सिर्फ आपके पाई के हैं, जो खोल खोल के कहते हैं आओ हमसे खरीदो, पे विद पाई। पाई के साथ आपको पेमेंट करना होगी और जीसीबी के साथ करना होगी। आपका जो एक पाई है, आपका एक पाई आपको प्रॉपर्टी भी दिला सकता है, गाड़ी भी दिला सकता है, घर भी दिला सकता है, सब्जी, यहाँ पे आपके पास कपड़े, आपके पास ग्रॉसरी, मोटर बाइक्स, ये तो चीज़ ही कुछ नहीं है। आपका भाई इससे बहुत आगे की गेम है, इससे बहुत आगे की चीज़ है। रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कोरिया में, जी हाँ, कोरिया में जब जीसीबी बिलीवर्स आए और वहाँ पे आके कोरिया के इन्फ्लुएंसर ने जीसीबी को क्या धमाके के लोगों के साथ डिस्कस किया और वहाँ पे जय-जयकार हो गई थी उन लोगों की कि यार वाकई जीसीबी एक चीज़ तो है। पहले लोग बात करते थे आपके इंडोनेशिया की, आपकी मलेशिया की, इराक की, थाईलैंड की, बैंकॉक की, चाइना की, पाकिस्तान की, इंडिया की, लेकिन अब उसमें कोरिया भी शामिल हो रहा है। दुनिया के बड़े कंट्रीज शामिल हो रहे हैं जो खुल खिला के आपके जीसीबी की सपोर्ट में बाहर निकलना चाहते हैं। अब देखना ये है कि यहाँ से तो लोग निकल रहे हैं, बाकी कंट्री से निकलते हैं कि नहीं निकलते। यहाँ से तो लोग पागलों की तरह जीसीबी को सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं, बाकी जगह से आते हैं कि नहीं आते ये देखना बाकी है। लेकिन मैं सैल्यूट पेश करता हूँ उन लोगों को जो जीसीबी के लिए काम कर रहे हैं, सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को जो जीसीबी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। मैं समझता हूँ जो टाइम दे देता है उससे आगे क्या चीज़ हो सकती है। आपने टाइम दिया, आपने वीडियो देखी, हर उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपने जीसीबी को सपोर्ट किया जहां पे आपको जाना चाहिए था। यू डन वेल, आपने कमाल कर दिया है। तो दोस्तों इसी दुआ के साथ जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें और जीसीबी को सपोर्ट करते रहें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।